नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। और देखिए, आज जिस विषय पर हम बातचीत करेंगे वो अपने आप में काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि इससे जो महिलाएं हैं उनको बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। उनको, जो कि अमेरिका में रह रही हैं, उनको सिटीजनशिप की जो चिंता है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि जो ट्रंप हैं उन्होंने एक फैसला लिया, बर्थ राइट सिटीजनशिप पॉलिसी जो वो लाने वाले हैं। उसके बाद जो महिलाएं हैं वो अब सी सेक्शन के तहत जा रही हैं, ताकि उनके बच्चे जो हैं 20 फरवरी से पहले इस दुनिया में आ जाएं। आखिरकार इस फैसले के क्या मायने हैं, ये जो फैसला है उसका असर कितना ज्यादा पड़ेगा, कितने लोगों पर पड़ेगा और क्या हो रहा है एक्चुअली, वो अब आपको बताने जा रही हूँ। आप देखिए कि जैसे ही अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने ट्रंप, उन्होंने जो फैसला लिया उसमें दो चीजें बहुत ज्यादा चर्चा में रही है। एक, जैसा कि मैं आपसे कह रही हूं, भारतीय महिलाएं जो हैं, गर्भवती महिलाएं, बर्थ राइट सिटीजनशिप पॉलिसी के कारण समय से पहले सी सेक्शन के जरिए बच्चों को जन्म दे रही हैं। और जो रिपोर्ट है वो ये कह रहा है कि भारतीय जो माता पिता हैं वो 20 फरवरी से पहले चाहते हैं कि उनके बच्चे इस दुनिया में आ जाएं, ताकि जो उनकी नागरिकता है उस पर कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए हुआ क्या है, ट्रंप सरकार का आदेश जो है वो साफ है कि अमेरिका में रह रहे कानूनी दस्तावेज वाले लोगों या अस्थायी प्रवासियों के जन्म लेने वाले बच्चों को अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी। हालांकि ट्रंप के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई है और अब इस पर भी अपडेट लगातार सामने आ रहा है। अच्छा, एक तो ये चीज है, दूसरी क्या बात है, पुतिन और ट्रंप के बीच जो चर्चा है वो आखिरकार होगी या नहीं, बात इस पर भी हम करेंगे। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको ये कह रही थी कि जो महिलाएं हैं उनमें दहशत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब से ये फैसला आया है उसके बाद हॉस्पिटल्स में महिलाओं की ओर लग गई है जो कि प्रेग्नेंट है। इनफैक्ट 7 महीने की जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो पहुंच रही हैं, 8 महीने की जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो पहुंच रही हैं, और इससे काफ़ी ज़्यादा उनको लेकर, उनके हेल्थ को लेकर भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये डॉक्टर्स भी कह रहे हैं। अब देखिए, ये जो इनका फैसला है ट्रंप का, वो नई चर्चा को जन्म दे रहा है। एक्चुअली पहले अमेरिका में जन्मे बच्चों को नागरिकता मिल जाती थी, चाहे उनके माता पिता किसी भी देश के नागरिक हों, लेकिन क्योंकि अब ये फैसला आया है तो अब ट्रंप ने ये कानून बदलने का निर्णय किया, जिससे प्रवासी परिवारों में चिंता का माहौल है। आपको बता दें कि अस्पतालों में प्री मेच्योर डिलीवरी की मांग को देखते हुए डॉक्टर्स भी हैरान है काफ़ी, लेकिन महिलाएं अब किसी तरह ये सुनिश्चित करना चाहती हैं कि 20 फरवरी से पहले उनके बच्चे जो हैं वो इस दुनिया में आए और को अमेरिकी नागरिकता मिलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए, इससे पहले जो ट्रंप है उनका ये फैसला जब आया तो ये लगातार जो है चर्चा में रहा। अब अदालत में इस पूरे मामले को लेकर जो है उनकी तरफ से भी बात सामने आई है। इस आदेश के खिलाफ सिविल राइट्स ग्रुप और डेमोक्रेट ने कड़ा विरोध जताया था, आपको बता दें, जिसके बाद अदालत ने इस मामले में स्पष्ट कहा कि ट्रंप का आदेश संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है, जो सभी व्यक्तियों को समान नागरिकता का अधिकार देता है। अदालत का यह फैसला ट्रंप की विवादास्पद नीतियों पर कानूनी और राजनीतिक सवाल जो है वो भी अब खड़े कर रहा है। तो अब देखिए, सवाल तो कई सारे हो गए हैं, लेकिन अब दिक्कत यह है कि क्या ये जो महिलाएं हैं उनका डर निकल पाएगा, क्योंकि देखिए इससे जो महिलाएं हैं उनमें जोखिम की स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा है, उनकी जान पर भी आ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके का ये फैसला लिया गया है और अब समय भी बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आप ऐसे देखें तो, इसीलिए जो महिलाएँ हैं वो लगातार हॉस्पिटल का रुख कर रही हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं। और ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरीके से इस फैसले का जो असर है वो और आने वाले समय में मिलता है। और देखिए, जो लगभग 18,000 भारतीय रह रहे हैं उनको भी अवैध रूप से, ये भी बात सामने आ रही थी कि विदेश मंत्रालय से बातचीत हो रही है कि उनको भी भारत लाया जाएगा। हालांकि अभी इस मामले में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, दावपेच है, जो कि अब उनको किस तरीके से लाया जाएगा, और सिर्फ लाना नहीं है, सेफली लाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखना ये भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। चलिए, ये तो एक बात है। और दूसरी चीज़ अब क्या है कि जो पुतिन के साथ बातचीत है, क्या वो संभव होगी, क्योंकि देखिए एक तरफ तो अमेरिका है, ट्रंप है, जो उनका एटीट्यूड है वो दुनिया जानती है, और दूसरी तरफ पुतिन है। आप देखिए कि लगातार यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, लगातार लोगों की जान जा रही है। यूक्रेन में जो आप यूक्रेन की तमाम जगहों की बात कर लीजिए, चाहे वो कीव की बात कीजिए, ज़ैपोरिज़िया की बात कीजिए, जो तमाम जगह वो मलबे में जगह जगह इमारतें तब्दील हो चुकी हैं, जो सैनिक है उनकी जान जा रही है, लेकिन फिर भी यह युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन ट्रंप हमेशा से ये कहते आए हैं कि यह युद्ध रुकना चाहिए, और इसके लिए बातचीत जो है पुतिन को उन्होंने टेबल पर बुलाया है। लेकिन क्या पुतिन बातचीत करेंगे, क्योंकि अब देखिए सीधा सीधा चेतावनी दी गई है पुतिन को यूक्रेन में बेवकूफ़
बेवकूफ़ी भरी जंग खत्म करनी, नहीं तो रूस को ऊंचे शुल्क और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। ये बात कही गई है। ट्रंप ने कही कि 20 जनवरी को जब उन्होंने शपथ लिया, उसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट पर यह बात जाकर कही कि बात तो उन्हें करना ही पड़ेगा, अदरवाइज फिर जो दिक्कत है वो हो सकती है। उन्होंने कहा रूस को एक समझौता करना चाहिए, हो सकता है कि वो समझौता करना चाहते हो, मुझे लगता है मैंने जो सुना है उसके अनुसार पुतिन मुझसे मिलना चाहेंगे और हम जल्द मिलेंगे, मैं तुरंत मिलूंगा क्योंकि युद्ध के मैदान में सैनिक मारे जा रहे हैं। अब देखिए, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उनका हमेशा से यही है कि जो युद्ध है वो किसी तरह से रुकना चाहिए, वो किसी भी तरह से उन्होंने ये भी कहा कि तीसरा विश्व युद्ध मैं रोक सकता हूं, जो कि होने वाला है, ये भी आपने सुना होगा। तो अब इस युद्ध को रोकने में पुतिन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुतिन देखिए लगातार अगर युद्ध रोकना होता तो शायद वो बहुत पहले रुक चुके होते, क्योंकि देखिए यूक्रेन बहुत छोटी सी जगह है जिसको कि नाटो देशों का पूरा सहयोग है और अमेरिका उसमें बिल्कुल लीड कर रहा है और अमेरिका उसको सहयोग देता रहा है। लेकिन अब क्योंकि ट्रंप के हाथों में सत्ता है, तो ऐसे में किस तरीके से वो यूक्रेन को सहयोग देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ट्रंप है वो लगातार इस बात की मुखालफत करते रहे हैं कि ये युद्ध जो है वो किसी भी तरीके से रुकना चाहिए। अच्छा, अब देखिए, उन्होंने ये भी कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि समझौता करने के लिए जो है ज़ेलेंस्की तैयार है, वो रुकना चाहते हैं। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत सारे सैनिक खो दिए हैं। रूस ने भी ऐसा ही किया, रूस ने ज़्यादा सैनिक खोए हैं, उसने 8 लाख सैनिक खोए हैं, ये बात भी कही जा रही है। तो अब देखिए, चेतावनी तो दे दी है ट्रंप ने और ये कहा है कि अगर ये नहीं रुका युद्ध तो रूस पर आने वाले दिनों में प्रतिबंध अमेरिका लगाएगा। प्रतिबंध क्या लग सकता है? देखिए, किसी भी वस्तु पर शुल्क, कर और प्रतिबंध लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। मतलब जो एक तरह से आप समझिए जो व्यापार वाली चीजें हैं उसे मुश्किल करने की कोशिश होगी। हालांकि देखिए, रूस अपने आप में भी सुपर पावर है और लगातार अगर इस तरह से युद्ध चल रहा है और लगातार नाटो का सहयोग मिला है, फिर भी ये युद्ध इतने दिनों तक चल रहा है रशिया की तरफ से भी, तो आप समझिए रशिया अपने आप में क्या चीज है। और ऐसे में अब बातचीत की टेबल पर क्या पुतिन और ट्रंप को देखा जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो क्या बातचीत होगी, क्योंकि रूस के जो कदम है वो लगातार चीन की तरफ पिछले कुछ समय से ज्यादा बढ़े हैं। अगर आप देखें तो चीन और रशिया की जो केमिस्ट्री है वो काफी ज्यादा देखने को मिली है पिछले दिनों में। तो क्या ये एक अलग एंगल सामने आएगा, और अगर क्या ट्रंप आते हैं तो ये युद्ध जो लगातार शुरू हुआ है वो क्या खत्म हो जाएगा, ये अपने आप में देखना होगा। तो चलिए, ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद जो फैसले आ रहे हैं उसका असर कमोवेश आप देखिए दुनिया में हर जगह पर पड़ रहा है। आप देखिए भारत में पड़ ही रहा है। हालांकि देखिए, एक अच्छी चीज क्या हुई है, H-1B वीजा जिसकी बात लगातार हो रही थी कि शायद वो भी बंद कर दिया जाए, लेकिन अभी इसे बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि ट्रंप ने ये कहा कि हमारे देश को जरूरत है टैलेंटेड लोगों की। और देखिए, ये जो कार्ड होता है ना, ये सबसे ज्यादा भारतीय लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी खबर ही आप समझ लीजिए कि कम से कम ये जो वीजा है उसको लेकर अब दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल ये क्लियर कर दिया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ही। तो जो उनके फैसले हैं उससे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फर्क पड़ रहा है। आप मैक्सिको की बात कर लीजिए, फर्क वहां पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। अब जैसे कि युद्ध जो तमाम जगहों पर हो रहे हैं, फर्क वहां पर भी पड़ रहा है, भारत पर पड़ ही रहा है। तो आने वाले समय में ये तय है, ये बता दिया है ट्रंप ने अपनी एंट्री से कि कहीं ना कहीं उनके आने की धमक देश, उनके देश के साथ ही साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी परिवर्तन लेकर आएगी, जिसकी कमोवेश आप ये कह सकते हैं कि शुरुआत हो चुकी है। बहरहाल, और क्या कुछ होगा, क्या कुछ अपडेट सामने आएगा, ये भी आपको बताएंगे। आप लगातार रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स।